घने जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ पर कालू कौवे का घर था, जिसमें कालू कौवा अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कालू की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो रोजाना सुबह भोजन की तलाश में निकलता और दोपहर को भोजन का प्रबंध करके ही घर लौटता। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। आ गए आप? आज आने में बहुत देर कर दी। बच्चे कब से आपकी राह देख रहे थे। भाग्यवान, वो आजकल नजदीक कहीं भी खाना नहीं मिलता, बहुत दूर उड़कर जाना पड़ता है। नदी के पार गया था आज, तो तब जाकर कहीं खाना मिला। कालू कौवा बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, पर एक दिन उसकी खुशियों को एक सपेरे की नजर लग गई। कालू कौवा उस दिन भोजन लेकर आया तो उसके परिवार को एक सपेरे ने बंदी बना रखा था। कालू कौवा घबरा गया। सुनो, हमें बचा लो, इस सपेरे से बचा लो। पापा, हमें बचा लो, ये सपेरा हमें मार देगा पापा। कालू कौवा सपेरे से उन्हें छोड़ने के लिए प्रार्थना करता है। सपेरे भाई, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? तुमने मेरे परिवार को क्यों पकड़ रखा है? कृपा करके मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलो मुझे क्या करना है? तुम्हें जंगल के उस पार बनी गुफा में रहने वाली नागिन के अंडे मुझे लाकर देने होंगे। जब तुम मुझे नागिन के अंडे चुराकर लाके दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मुझे बस उस नागिन के अंडे चाहिए। पर तुम तो एक सपेरे हो, अंडे तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मेरी क्यों जरूरत है? क्योंकि एक बार मैं एक नागिन के अंडे चुरा रहा था, उस नागिन ने मुझे देख लिया और मुझे श्राप दे दिया कि अगर मैंने अब की बार किसी और नागिन के अंडे चुराने की कोशिश की तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसी वजह से मैं अब नागिन के अंडे नहीं चुरा पाता। इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत थी और तुमसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। अब ज्यादा सवाल मत करो। जितना जल्दी तुम मेरा काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे परिवार को तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम सब मेरा इंतजार करना। सपेरे भाई, मेरे परिवार को कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैं अंडे लेकर अभी आया है। कालू कौवा तेज उड़ान भरता है ताकि वो जल्दी से गुफा में पहुंच सके। कुछ ही देर में कालू कौवा गुफा में पहुंच जाता है, पर वो गुफा में पहुंचकर दंग रह जाता है। वो नागिन जिसके कौवे अंडे चुराने आया था, उसकी पूंछ एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी और वो नागिन दर्द से कराह रही थी। मेरी मदद करो, मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे दबी हुई है। कृपया करके मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे से निकाल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास अच्छा मौका है। मैं आसानी से नागिन के अंडे चुरा सकता हूँ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि ये खुद तकलीफ में है। हाँ, मैं जल्दी जल्दी सारे अंडे ले जाता हूँ। कालू जैसे ही अंडे चुराने लगता है, उसके मन में से एक आवाज आती है और वो अपना विचार बदल देता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के परिवार को नहीं उजाड़ सकता। नहीं, मैं इस नागिन की मदद जरूर करूंगा। रुको, मैं तुम्हारी पूंछ अभी पत्थर के नीचे से निकाल देता हूँ। घबराओ नहीं। कालू स्वभाव का बहुत दयालु था। उसने उस नागिन पर दया दिखाई और उसकी पूंछ को पत्थर के नीचे से निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगी। नागिन बहन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं यहाँ किसी कारणवश आया था। कौवा नागिन को सारी सच्चाई बता देता है। मैं जानती हूँ वो धूर्त सपेरा किस स्वभाव का है। वो मेरी बड़ी बहन को भी नुकसान पहुंचा चुका है। वो हमारे अंडों को बेचकर कमाई करता है। उसे पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अंडे दिए हैं, इसलिए वो मेरे अंडों को भी चुरा कर बेचना चाहता होगा। पर मेरी बहन ने उसे श्राप दिया हुआ है, इसी वजह से वो खुद मेरे अंडे नहीं चुरा सकता। इसलिए उसने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ भेजा है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम मेरे ही अंडे ले जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम सपेरे से कहना। ठीक है नागिन बहन, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। कौवा एक एक करके नागिन के सारे अंडे उठाकर सपेरे के पास ले जाने लगा। जैसे जैसे कालू कौवा अंडे ले जाकर रखता, वैसे वैसे सपेरा खूब खुश होता। कालू कौवा सारे अंडे रख चुका था।
सपेरा सारे अंडे उठाकर ले जाने लगा तो कालू उससे बोला, वैसे एक बात कहूँ सपेरे भाई, इन थोड़े से अंडों से तुम्हें क्या ही पैसे मिलेंगे। पता है मैं गुफा में क्या देख कर आ रहा हूँ जिससे तुम पल भर में ही धनवान बन सकते हो। क्यों, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया जो तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं पल भर में धनवान हो जाऊंगा? क्या तुमने कोई खजाना देख लिया है क्या? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना सपेरे भाई, मैं वहाँ पर एक खजाना देख कर आ रहा हूँ। ढेरों सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अब अंडे तो मैं ले ही आया हूँ, नागिन भी उस गुफा में नहीं है, लगता है कहीं शिकार की तलाश में गई है। आप जल्दी से वो सारा खजाना लेकर आ जाओ, फिर आपको उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो खजाना कोई और ले जाए। और सबसे बड़ी बात, नागिन के लौटने से पहले ही ये काम कर लो। हाँ, ये बात है, फिर तो मैं अभी सारा खजाना वहाँ से ले आता हूँ। अरे सपेरे भाई, अंडे तो लेते जाओ। अब इन अंडों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तुम खा जाओ, मैं तो चला खजाना लूटने। सपेरे ने आव देखा न ताव, झटपट वो गुफा की ओर भागा, पर नागिन तो पहले से ही अपने दुश्मन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सपेरा गुफा में घुसा, नागिन ने फौरन उसके पैर पर डंक मार दिया और कुछ ही देर में सपेरे के प्राण पखेरु उड़ गए। नागिन को अपने अंडे वापस मिल गए, कालू कौवे को अपना परिवार मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। सपेरे को भी उसके पाप का दंड मिल गया।